प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए दो चर रैखिक समीकरण लेके आए हैं। दो चर रैखिक समीकरण को हल करने से पहले हमें कुछ प्रतिबंध पढ़ने पड़ेंगे। दो चर रैखिक समीकरण क्या होती हैं उनके बारे में हमें जानना होगा। दो चर रैखिक समीकरण क्या होती हैं आइए हम उसको बताते हैं। हमने माना एक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है। यहाँ दो चर हैं, एक x और दूसरा चर क्या है y। ये दोनों समीकरण में दो चर दिए होंगे, एक x होगा दूसरा y होगा, या आपकी समीकरण में कोई दूसरे और चर दिए हो सकते हैं। यहाँ पे a1 b1 c1 संख्याएं होंगी, इसमें a2 b2 c2 संख्याएं होंगी। अगर x की गुणा में कोई संख्या नहीं होती है तो उसे हम 1 मान लेते हैं। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको दो समीकरण दी जाएंगी और आपसे कुछ बातें पूछी जाएंगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किन किन स्थितियों में इस समीकरण के कौन कौन से हल होंगे। तो उसके लिए इन समीकरणों हल करने के लिए हमें 3 कंडीशंस को याद रखना है अच्छे से। आइए हम बताते हैं आपके लिए कि ये कंडीशन किस तरीके से सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन है कि अगर a1/a2 हम निकालेंगे, हमारे पास a1/a2 ज्ञात करना होगा। a1/a2 कहाँ से हमने दो समीकरण आपको बताइए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये सारी कंडीशंस हम इस प्रतिबंध में लाएंगे। अगर a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के तो समीकरण के युग्म संगत होंगे। इस तरीके से पूछ लेता है बताइए दी गई समीकरणों में किन किन के युग्म संगत हैं। या आपसे पूछ लेगा बताइए कौन कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो अगर ये कंडीशन लागू हो गई, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे समीकरण के युग्म संगत हैं और रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब है दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर कट करेंगी। दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर कट करेंगी। जब ये कट करेंगी तब हमें इसका एक हल प्राप्त होगा जिसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। देखिए इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अर्थात दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो पहला कंडीशन आपको याद रखनी है अच्छी से। हम दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। यदि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं आया c1/c2 के, तो युग्म असंगत होते हैं। या ये भी पूछ लेगा रेखाएं समांतर कब होंगी। तो जब युग्म असंगत होते हैं और ये कंडीशन लागू नहीं होती है तो हम कहते हैं रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखाएं हैं तो वो समांतर रेखाएं हमें कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। जब वो रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी तो हमें समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस दशा में समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। जब समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो हम कंडीशन को यहीं छोड़ देते हैं, आगे हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा केस आएगा आपके लिए, यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाए लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आए, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अर्थात समीकरण युग्म के संगत होंगे और रेखाएं पूछता है कब संपाती होंगी, अतः रेखाएं संपाती होंगी। जब ये तीनों आपस में बराबर आ जाएं तो इस दशा में रेखाएं संपाती होती हैं, या कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि आपको पता होना चाहिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होता है। तो माना हमने एक समीकरण मान ली 2x + 5y + 3 = 0, ये समीकरण एक मान ली। हमें पता होना चाहिए a1 आखिर होता क्या है। a1 जो होता है पहली समीकरण में x के गुणांक में जो संख्या दी होती है उसको हम a1 कहते हैं, y के गुणांक में संख्या दी होती है उसको b1 कहते हैं, और जो अकेले संख्या दी होगी उसको हम c1 कहते हैं। अगर x या y के गुणांक में कोई संख्या नहीं होती तो हम उस संख्या को 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से 3x + 5y + 6 = 0, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। इसमें ये a2, ये b2 और ये c2, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और जो अचर पद होगा जो संख्या होगी हम c2 बोलेंगे। तो इस तरीके से हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के जब मान मिल जाएंगे तो जो उपरोक्त मैंने 3 प्रतिबंध बताए इन प्रतिबंधों में रख के हम चेक करते हैं कि कब कब रेखाओं का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, कब कब रेखाएं समांतर होंगी और कब कब रेखाएं समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो समीकरण उनके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। जब रेखाओं
दोनों रेखाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है तो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, और प्रतिच्छेद का मतलब रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण युग्म का एक हल प्राप्त होगा। अगर दो आपस में बराबर आ जाएं, तीसरा बराबर नहीं आए तो युग्म असंगत होंगे और रेखाएं समांतर होंगी। इस दशा में समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार आप सारी कंडीशन को अगर अच्छे से समझ चुके होंगे और समझ लिया होगा तो आप इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आपको कक्षा 10 की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगी जो आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। अब मैं 1 बाय 1 करके इसकी सारी एक्सरसाइज के आपको सवाल करवाऊंगा। इस तरीके से आप परीक्षा में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये कंडीशन अच्छे से याद करनी है, यही मेरा प्रयास है। वीडियो को ऑनलाइन ही देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।